महाशिवरात्रि के अवसर पर आचार्य प्रशांत ने एक विशेष नाट्य प्रस्तुति देकर दर्शकों को आध्यात्मिक चिंतन का अनोखा अनुभव कराया। मंच पर उन्होंने कला के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक संदेश सरल भाषा में प्रस्तुत किए। उनकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति और सशक्त संवादों ने उपस्थित लोगों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। यह प्रस्तुति उनके विद्यार्थियों के लिए एक विशेष उपहार रही और महाशिवरात्रि के उत्सव को ज्ञान और जागरूकता से भर दिया। वे बुद्ध ही तो थे। वे बुद्ध ही तो थे। मैं नंद, ईश्वर का दिया। जो मांगा जा सकता है सब है मेरे पास। जो नहीं था वो आज मिल गया या मिलते मिलते रह गया। स्वयं बुद्ध मेरे द्वार आए। मैं हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना ही करता रह गया और वो मुड़ करके वापस चले गए। ये क्या हुआ है आज? इसे अपना हो भाग्य मानूं या परम दुर्भाग्य? मोहिनी, मुझे किसी कार्यवश थोड़ा जाना होगा। दूसरे पैर गया था। आधी रात के बाद वापस। जब मैं वहां पहुंचा तो बुद्ध न जाने कितने ही लोगों से घिरे हुए बैठे थे। जब वापस आने लगा तो पीछे से उनकी वही शांत गंभीर आवाज आई। मैं मुड़ा, जैसे स्वर्ग मिल गया मुझे उनके मध्य बैठने का मौका मिला। और बुद्ध, दीक्षा के लिए मैं न जाने क्या उठा मेरे भीतर। मैंने दृढ़ता से रोक दिया उनको। मैं नहीं और रोक दिया मैंने उनको। तो वहां उपस्थित सारे भिक्षुओं ने मुझ पर कामनाग्रस्त होने का आरोप लगाया। बोले, तुम पर धन, मद, यौवन और स्त्री का ज्वर चढ़ा है, इसलिए तुम बुद्ध के समीप होकर भी दीक्षा नहीं स्वीकार कर रहे। मैं चुप रहा। मेरी चुप्पी को देखकर इस बार स्वयं तथागत बुद्ध उठे और उन्होंने अपना भिक्षा पात्र मेरे हाथों में रखना चाहा। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था। हे ईश्वर, मुझे किस परीक्षा में डाल दिया? वो मेरे सामने, स्वयं तथागत बुद्ध मेरे सामने अपना ही भिक्षा पात्र लेकर खड़े थे और मेरे हाथ उसे ग्रहण करने के लिए उठे ही नहीं। जैसे उनकी आंखें मैंने पत्थर देखी थी, मैं भी पत्थर हो गया। आग सी उठी मेरे भीतर और फिर बिना उन्हें प्रणाम किए यकायक मैं मुड़कर तेजी से बाहर की ओर निकल गया। उस वक्त मेरे भीतर दुनिया की हर वस्तु, हर विषय, हर व्यक्ति के लिए बस रोष था, विरक्ति थी, क्रोध था। यहां तक कि स्वयं बुद्ध के लिए भी, अपने लिए भी मैं जीना नहीं चाहता था। मैं वन की ओर चला गया। मैं चाहता था कोई हिंस्र पशु मेरा शिकार कर ले। और जब कोई पशु नहीं आया मेरी ओर तो मैंने स्वयं ही जाकर के जंगली पशु को ढूंढा, द्वंद करा, लेकिन मरा मैं फिर भी नहीं। मैं जिंदा हूं। और मैं लौट कर आया हूं अपनी पुरानी दुनिया में, बुद्ध को छोड़ करके।